अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे जी, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, अपने स्टाइल में। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि बहुत मज़े का बनता है, बहुत लाइट सी डिश बनती है, ठीक है। आप लोग इसको बना सकते हैं, अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्लिप है ना, मेरे लास्ट व्लॉग का है, ठीक है, क्योंकि बार बार ना एक ही चीज़ को रिकॉर्ड करना मेरे लिए मुश्किल होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है रेसिपी में शेयर कर सकूँ। यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले गोश्त लिया, ठीक है। गोश्त में मैंने सिरका, नमक और फ्रेश जो है होता है ना मोटा मोटा सा लहसुन, इसको मैंने हवन दस्ते में, ठीक है, इसका पेस्ट बनाया और इसको मैं लगा के गोश्त को रख दूँगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। सिर्फ इतना डिप करना है कि जो है ना ये बोटियाँ डिप हो जाएँ। उसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको 30 मिनट्स का स्टेट देंगे। उसके बाद आप लोग जब इसको वॉश करेंगे तो आप लोग मुझे खुद जो है ना कमेंट करेंगे आके कि जी हमारे जो गोश्त में से बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग मटन बनाया था या बीफ बनाया था, ठीक है। बिल्कुल स्मेल जो है गायब हो जाएगी और पता नहीं चलेगा कि आप लोग जो है ना कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं। और ये क्लिप जो मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूँ। सबसे पहले जो है नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने 3 जो हैं छोटे छोटे प्याज लिए, ठीक है, उनको मैंने छील लिया। अब मैं इनको बारीक बारीक जो है कट कर रही हूँ। आप लोगों ने जितना गोश्त है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने प्याज लेना, ठीक है। मैंने 3 लिए, तकरीबन 1 से 1.5 किलो था। इससे ज़्यादा मैं प्याज नहीं ऐड करूँगी। अगर हम लोग इससे ज़्यादा प्याज ऐड करेंगे गाइस तो होगा ये कि हमारा जो कढ़ाई है ना, हमारा मसाला है, वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि प्याज उतना ही लें जितना अच्छे से बेहतरीन सा टेंडर और सॉफ्ट जूसी सा मसाला बने, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा ग्रेवी बने, ठीक है, आप लोग क्वांटिटी जो है गोश्त की ज़्यादा करें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 4 प्याज ले सकते हैं और साथ में आप लोग तकरीबन पाव या आधा किलो के करीब वो ले सकते हैं दही, ठीक है। दही ले लें, टमाटर ले लें। इनसे भी जो ग्रेवी है बहुत बहुत अच्छी बनती है। बस थोड़ी सी टिप्स होती हैं तो बेहतरीन जो है ना रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से वॉश किया था, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। लहसुन की कलियां ली है मैंने, तकरीबन हाफ़ जो फूल होता है ना उसमें से हाफ़ कर लिया था। कटी हुई प्याज जो है मैं शामिल कर रही हूँ इसमें और डायरेक्ट मैंने धोया गोश्त को और इसमें ये जो चीज़ें हैं वो मैंने ऐड कर दी। ठीक हो गया जी। नमकीन प्याज गोश्त बनाने की रेसिपी के लिए हम लोगों ने फर्स्टली ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट गोश्त को वॉश कर लिया। अब हम मसाला बनाने के लिए प्याज़ों को ऐड कर दिया और लहसुन जो है ना उनको मैंने साबुत जो है ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं ऐड करी थी गरम मसाले, जिसमें मैंने टीस्पून ज़ीरा लिया था, ठीक है। उसमें चंद थी काली मिर्चें साबुत और सिनेमन स्टिक थी, दालचीनी तकरीबन छोटी सी थी, ठीक है। अब मैं स्पाइसेस में ऐड करूँ नमक और रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून और 2 टीस्पून से मीन्स के ज़्यादा ही मैंने ऐड किया है सूखा धनिया, मोटा मोटा सा दुरदरा सा कुटा हुआ, और ज़ीरा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 ऐड किए हैं लौंग, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा ना भून लेना सूखा धनिया को, ज़ीरे को। उसके बाद जो है ना इसको आप लोगों ने मोटा मोटा ही दुरदरा सा मसाला इसका बनाना है। उसके बाद अगर किसी का गोश्त नहीं गलता, कोई मेरी तरह मेरी सिस्टर है जो कि प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करती, उसकी किचन में इसका वजूद ही नहीं है, तो आप लोगों ने पानी ऐड करके स्पून जो होता है ना जिससे हम खाना खाते हैं वो ऐड करके कवर करके मीडियम फ्लेम पे गोश्त को कुक होने के लिए, स्टीम होने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर जब मैं बाकी की तैयारी कर रही हूँ कि मैं टमाटर लिए हैं 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के लिए, उनको इस तरह से मैंने दरमियान से बस 2 हिस्से कर लिए और बस दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। इसको मैं किस पोजीशन पे ऐड करूँगी, इसको मैं कब ऐड करूँगी, इसको देखने के लिए आप लोगों को फुल जो है ना रेसिपी है वॉच करनी है। यहाँ पर टमाटो जो है कट हो गए, थोड़ी सी मैंने अदरक कट कर ली थी और 4 जो है ग्रीन चिलीज़ वो भी मैंने बड़ी बड़ी कट करके साइड पे कर ली। ये हमें चाहिए होंगी जब हम इसकी बुनाई करेंगे, गार्निश करेंगे ना, तब ये हमें सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तकरीबन 40 टू 60 मिनट के बाद ये देखें जी इस पोजीशन पर था, लेकिन अभी गोश्त जो था ना वो थोड़ा कच्चा था, इस कदर जो गला हुआ नहीं था कि हम लोग बाइट तोड़े ना तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मीन्स के जूसी सा हो। लेकिन इस पॉइंट पे ही मैंने टमाटोज़ ऐड कर दी, क्योंकि टमाटो को मैं चाहती थी भाप लगे और ये भी कुक हो जाए, क्योंकि मैंने इनके जो छिलके थे ना वो रिमूव करने थे। तो मैंने इनको ऐड करके अगेन इसको मीडियम फ्लेम पर कवर कर दिया दम वाली आग पर, ताकि अच्छे से जो ये यखनी है ना गोश्त के अंदर ही रहे और अच्छे से पक जाए, सारा जो मसाला है ना रच बस जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने रेसिपी देखते देखते मेरे व्लॉग को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली लाइक कर दिया करें, ठीक है, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। लास्ट ना किसी ने कमेंट किया था मेरे व्लॉग पे कि आपका जो चैनल है मोनेटाइज नहीं हुआ, तो यकीन माने अब तो मुझे खुद हैरत होती है या शर्म सी थोड़ी सी आती है कि वाकई मैं जब लोगों को बताती हूँ कि अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, शायद
किसी का जो चैनल है बाय लक बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, मुझे जो है थोड़ा टाइम लगे, या मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा भी या नहीं। ठीक है ना, इंसान को हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए कि बस अल्लाह को जो मंजूर होता है ना वही होता है। तो आप लोग जो है वॉच कर दिया करें फुल, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। यूट्यूब करना आसान नहीं है, ठीक है। यूट्यूब बहुत मेहनत मांगता है। यूट्यूब आपको कहता है कि हमारे अंदर खूब जाओ। आप यकीन करें, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। खैर अभी टॉपिक पर रेसिपी पर आते हैं, ठीक है। मैंने इसको देखें किया था कवर करने के बाद जो पानी है वो सारा ड्राई हो गया, सारे जो छिलके इजीली इस तरह से रिमूव हो गए। जाहिर सी बात है जो छिलके हैं ना सॉफ्ट हुए पड़ते हैं, बस अच्छे से मैंने ना इसको निकाल दिया। यहाँ पर जी अब आपकी बहन करेगी भुनाई। इतनी भुनाई करनी है जो टमाटो इसका पेस्ट बन जाए, ठीक है। और जितनी भी अगर कसर है गोश्त में तो वो भी भूनते भूनते जो है कवर हो जाएगी। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने जो स्पाइसेस हैं वो बहुत मिनिमल से रखे हैं, बहुत थोड़े से रखे हैं, क्योंकि होता है ना कि गोश्त जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है, लेकिन ये जो गोश्त है बिल्कुल लाइट बनेगा, बहुत मज़े का बनता है। स्पाइसेस भी बहुत कम, ना इतने सी करने वाले, लेकिन खाया भी बहुत अच्छे से जाता है। अगर आप लोग इस तरह से ही बनाएंगी ना, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक रोटी खाएं, डाइटिंग पर है, तो मैं कहूँगी नहीं, आप लोगों की डाइटिंग जो है ख़राब हो जाएगी। ये इस कदर डिलीशियस और अच्छा बनता है। अच्छा जी, मैंने हाफ़ जो कप है ना वो घी ऐड किया, उसके बाद अच्छी सी भुनाई की। कुटी हुई जो लाल मिर्च ग्रीन चिलीज़ हैं वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया, हाफ़ टी स्पून ऐड कर दें। अगर आप लोग ज़्यादा चाहते हैं ना थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं ऐड करेंगे। वो इसलिए कि आपकी जो हांडी है ना वो काली हो जाएगी, बस टेस्ट के लिए ये ऐड करते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जी मैंने 4 to 6 टेबलस्पून बड़े जो है ना, अब मैंने भूना है पहले गोश्त को, ठीक है। मसाला ऐड किए हैं, उसके बाद जी थिक जो है ना दही हम लोगों ने फेंटी हुई वो ऐड कर देनी है। दही के साथ गोश्त को पकाएंगे, भूनेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, रच बस जाएगा, तो ग्रेवी जो है ना बहुत मज़े की, बहुत लजीज रेडी होगी। यकीन माने बहुत लजीज रेडी होगी। यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोगों की जो दही है मसाले ग्रेवी में जाके फट जाती है, तो आप लोगों ने हमेशा मीडियम आंच कर लेनी है, या फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दें, फिर आप लोग दही ऐड करें। यकीन माने आपकी जो दही है बिल्कुल जो है ना डिज़ोल्व हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा नमक कम था, मैंने हाफ़ टी स्पून और इसके करीब ऐड कर दिया। ऑयल जो है मैंने घी थोड़ा सा कम ऐड किया था, इसीलिए थोड़ा सा जितना भी था सेपरेट हो गया, ठीक है। और कढ़ाई भूनने की निशानी यही होती है जब जो है ना ऑयल सेपरेट हो जाए। लास्ट में मैंने कलौंजी ऐड कर दी, ग्रीन चिली से गार्निश कर दिया। मज़ेदार सी ग्रेवी बन गई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको नान के साथ आप लोग खाइएगा, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी। और मज़े की बात यह है कि आपका जो गोश्त है गला हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको गोश्त के साथ लड़ना ना पड़े, कुश्ती ना करनी पड़े। और अगर यहाँ तक पहुँच गया ना तो यार अच्छा से कमेंट करके लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। देख लेते हैं लोग कुछ हद तक, लेकिन लाइक जो है ना बिल्कुल भी नहीं करते। इतनी कोई कंजूसी करते हैं लाइक करने में, बहुत कंजूसी करते हैं। और ये देख सकते हैं जी, मैं आपको स्टैटिक से लुक दिखा रही हूँ, पास से करीब से, कि आप लोग देख लें कि वाकई बहुत अच्छी बनेगी। कोई भी ट्राई कर सकता है, कोई भी मुझे फीडबैक दे सकता है। और अभी यहाँ पर जो व्लॉग है ना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ यार। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी खाना बनाने के बाद मैंने अपनी किचन को किस तरह से नीट एंड क्लीन किया, किस तरह से मेंटेन किया, तो वो भी जो है ना आप लोगों ने फुल देख कर जाना है। ठीक हो गया जी। अभी जी यहाँ पर होते हैं मेरे मटन जो कढ़ाई है नमकीन गोश्त की रेसिपी ख़त्म। यहाँ पर जी साथ के साथ मैं बर्तन वॉश कर रही थी, ठीक है। हेल्पर जो है तो कर जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। फिर भी हम लोग नाश्ता बनाते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, बहुत ढेर बर्तन हो जाते हैं। फिर मैं उसको साथ साथ क्लीन कर रही थी, ठीक है। अच्छे से मैंने कपड़े को नीट एंड क्लीन किया। जहाँ मैं काम कर रही थी उसको मैंने जो है अपना स्लैब जो भी कहते हैं इसको, शेल्फ़, इसको नीट एंड क्लीन कर रही हूँ ताकि जो मक्खियाँ ना आएँ। और खाना ये देखिए यहाँ पर मेरा बन रहा है, लेकिन ये मैंने लास्ट पे इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं सोच रही थी पहले ना अच्छे से प्रॉपर एक रेसिपी दे दूँ ताकि सबको जो है ना समझ में आ जाए। अगर थोड़ी सी रेसिपी दूँगी, थोड़ा सा व्लॉग करूँगी, तो फिर इस तरह से मैं भी मेरी किसी सिस्टर को, किसी व्यूवर्स को ना जो समझ में ना आए। तो आप लोगों ने ना मेरे लिए दुआ करनी है, ठीक है। अल्लाह पाक सबको सेहत अता करे, सबके बच्चों को जो है ना अपने हिफाजत खैर में रखे। और मैं आप लोग तो मुझे एक्टिविटीज़ को, मेरी कुकिंग को व्लॉग के ज़रिए देखते जाते हैं, लेकिन मैं नहीं देख पाती आप लोगों को। लेकिन मैं तभी देख पाऊँगी, तभी मुझे पता चल पाएगा जब आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैं जी उस जो पोर्शन को, उस हिस्से को नीट एंड क्लीन कर रही थी। यहाँ पर जी अच्छे से मैंने बर्तन वॉश किया था। अब मैंने कहा अच्छे से ना इतना चमका दूँ सिंक रगड़ के, जब मैं बाहर जाऊँ ना अगेन
अगेन आऊँ तो मेरा कोई यहाँ बर्तन धोने को दिल ना करे। और मैं जो हूँ ना इसी तरह से करती हूँ, मैं इसको अच्छे से इतना नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, चमका देती हूँ कि जितने भी बर्तन होते हैं बाद में टोकरी में ऐड करके साइड पे रख देती हूँ बाजी के लिए, अगर रात हुई है तो। अदरवाइज़ तो फिर अगर होता है कि बहुत टाइम है अभी अगले दिन आने में, तो फिर वॉश करती रहती हूँ साथ के साथ। ये वो मेरी हैबिट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती रहती हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हम जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, हम लोग कोई अनोखे नहीं होते, ठीक हो गया। हाँ, हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं एक अलग साइड की, तो ये तो होता है कि एक शौक की बात होती है, या इंसान अपने आप को बिज़ी करने के लिए स्टार्ट कर लेता है। क्योंकि मुझे था कि मुझे पसंद नहीं है कि घर से बाहर जाना, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपनी कोई स्किल्स को ना काम में लेकर आऊँ। तो मैंने खैर ये स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट तो मैंने कर दिया, लेकिन यकीन माने सब कुछ सीखा है अब। तकरीबन 2 इयर्स हो गया मुझे प्रॉपर काम करते हुए। इन 2 इयर्स में मैंने बहुत बहुत सीखा है। और मैं वो बंदी हूँ जिसको यूट्यूब का तो बहुत बहुत दूर दूर की बात है, लेकिन किसी लैपटॉप कंप्यूटर तक को ऑपरेट करना नहीं आता था। हालांकि मैंने मैट्रिक जो है कंप्यूटर साइंस के साथ पढ़ा, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं बिल्कुल सोशलाइज नहीं थी। और अब जो मेरी सिस्टर शुरू से मुझे मोटिवेट करती थी, आजकल दुनिया ये करी है, ये करी है, तो तुम भी करो, तुम भी करो। शायद कर करके मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव तो मैं शुरू से ही थी, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सीखा हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव जो है ना आपको सेटिस्फेक्शन देती है, पॉजिटिविटी आपको बहुत राहत देती है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं इस तरह से थोड़ी मोटिवेशन की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि हर कोई सिस्टर जो है ना अच्छे फ़ेज़ में रहे। और यहाँ पर किचन की क्लीनिंग होगी, और बोतलों को मैं इस तरह से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पानी भर भर के भी ना बोतलों के अंदर से सफाई नहीं होती। इस तरह से अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देते हैं। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जो अल्लाह हाफ़िज़।